मेरे निशान है दोनों। हाँ। दोनों निशान है। हाँ। परसों भी इन्होंने मेरे को चाकू मारे थे, मेरे बेटे के साथ मिलके मारे थे। हाँ। और मेरी देवरानी ने कमरा बंद कर लिया था। ये चाकू के निशान भी मेरे लगे हुए हैं। हाँ। और मेरे गले पे भी इन्होंने दबा के और गले पे भी नाखूनों के निशान मारे थे। मेरे ससुर की प्रॉपर्टी है, 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये चाहते हैं कि ये घर से निकल जाए। मेरे हस्बैंड को इन्होंने घर से भगा दिया है, 2 दिन हो गए। और ये चाहते हैं कि ये भी घर से निकल जाए और सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए। ये सर, ये मेरा सूट है परसों का। अंदर की मैं अपनी हालत नहीं बता सकती कपड़ों की, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ये देखो, ये मेरे कपड़े फाड़ दिए थे उसने। जब मैं हॉस्पिटल में आई थी परसों MLR करवाने, तो ये मेरे कपड़े फटे हुए थे। ये देखो, ये तो देखो। सीधा सीधा मतलब आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, आपको घर से निकालने के लिए ये हरकतें की जा रही है। और मेरी इज्जत पे हाथ डालने के लिए मेरे देवर से कब से ये हरकतें करता आ रहा है। मैं चुप रहती हूँ अपने घर की वजह से। दीपावली का त्योहार है, वो जा चुका है, लेकिन देवर ने अपनी भाभी पर पटाखा फेंक कर मारा और बुलेट बम था वो फेंक कर मारा। और उसके बाद में भाभी है वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और इनका आरोप है कि मेरा देवर मेरा दुश्मन बना पड़ा है और वो पटाखे जलाते जलाते मेरे ऊपर सीधा मुंह के ऊपर पटाखा फेंका है। और उसके बाद में ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अभी तक ये हॉस्पिटल के अंदर है, इनका इलाज चल रहा है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी, पूरी कहानी क्या है जी, कब की बात है ये? सर, ये कल की बात है। मैं अपनी बेटी को 7:30 बजे लेने गई थी। ये दोनों अंदर हमारे आंगन में वो पटाखे चला रहे थे, देवर और देवरानी। इन्होंने क्या किया, बुलेट का वो पटाखा होता है, वो उठा के सीधा जला के मेरे मुंह पे मार दिया। ये मेरे निशान है दोनों। दोनों निशान है। परसों भी इन्होंने मेरे को चाकू मारे थे, मेरे बेटे के साथ मिलके मारे थे। और मेरी देवरानी ने कमरा बंद कर लिया था। ये चाकू के निशान भी मेरे लगे हुए हैं। और मेरे गले पे भी इन्होंने दबा के और गले पे भी नाखूनों के निशान मारे थे। मेरे ससुर की प्रॉपर्टी है, 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये चाहते हैं कि ये घर से निकल जाए। मेरे हस्बैंड को इन्होंने घर से भगा दिया है, 2 दिन हो गए। और ये चाहते हैं कि ये भी घर से निकल जाए और सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए। ये सर, ये मेरा सूट है परसों का। अंदर की मैं अपनी हालत नहीं बता सकती कपड़ों की, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ये देखो, ये मेरे कपड़े फाड़ दिए थे उसने। जब मैं हॉस्पिटल में आई थी परसों MLR करवाने, तो ये मेरे कपड़े फटे हुए थे। ये देखो, ये तो देखो। सीधा सीधा मतलब आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, आपको घर से निकालने के लिए ये हरकतें की जा रही है। और मेरी इज्जत पे हाथ डालने के लिए मेरे देवर से कब से ये हरकतें करता आ रहा है। मैं चुप रहती हूँ अपने घर की वजह से भी, चलो मेरा घर ना टूटे, मेरा घर ना टूटे। पर जब से इन्होंने मेरे हस्बैंड को भगाया है, इन्होंने मेरे हस्बैंड को भगा दिया यहाँ से कुछ कह के। मेरे को नहीं पता क्या उन्होंने किया, मेरे से अच्छे से बात करके गए हैं कल वो। और उसके बाद मैं घर पे देखने भी गई हूँ, एडमिट होने के बाद भी रात को वो घर पे नहीं थे। सारी लाइटें मेरे घर की चल रही थी ऊपर की। मैंने अपनी बेटी को ऊपर चढ़ाया गेट से, किसी ने गेट नहीं खोला। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि मुझे मेरी जान का खतरा है और मैं अकेली रहती हूँ। पर ये कल को मेरे को मार देगा और कल मेरा उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये कब की बात है, पटाखा आपके ऊपर फेंका? कल रात की 7:30 पौने 8 बजे की बात होगी। आप ऊपर थे या नीचे थे? मैं अपनी बेटी ना गली में खेल रही थी। मेरी बेटी को गली से लेके आई थी। भी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है, इसको अंदर ले आओ। अंदर आते ही सर, ये दिवाली के ना पहले ही पटाखे चला रहे थे, बुलेट चलाते, क्योंकि इसकी जमानत होगी थी कल भी। इसको ये लगा कि 2,500-3 हजार में मेरी जमानत हो जाती है, आज भी मैं मार दूंगा तो इसकी जमानत हो जाएगी। तो इसने जोर से पटाखा, दोनों ने मिलके, देवरानी कहती वो देखो आ गया, वो आ गई। तो मेरे देवर ने खींच के ऐसे पटाखा मारा और मेरे सारे ये देखो, ये मेरा मुंह जल गया और ये मेरा गला जल गया। और तो प्रशासन से क्या विनती करना चाहोगे? क्या प्रशासन से ये विनती करना चाहती हूँ कि अगर घर वाले ही दुश्मन बन जाए तो एक इंसान कहाँ रहेगा, बड़ी बहू कहाँ रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ, आप चाहते हो कि उसकी प्रॉपर्टी भी उसको मिल जाए, तो ये तो गलत बात है। मेरे को मांग है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि मेरे बयान लिए जाएं और मेरी कार्रवाई करी जाए और इसको अंदर करवाया जाए। तो सावली वाले दिन देवर ने भाभी के ऊपर बुलेट बम है, वो पटाखा है, वो फेंक कर मारा
उसके बाद में भाभी कल रात से ही सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब न्याय की गुहार लगा रही है और प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और इसके साथ साथ अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, एक मिनट सर, इसकी एक वजह और भी है। तीसरा पर्सन है, उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगी। अगर मैंने उसका नाम ले दिया तो कुछ मैं उस बात पे नहीं आऊंगी अभी। तीसरा पर्सन है, वो मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहा है मेरे देवर के साथ मिलके। उन्होंने एफिडेविट भी साइन करवा रखा है। अब मैं उस तीसरे पर्सन को चेतावनी देना चाहती हूँ कि मेरे घर के मामलों में मत पड़, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर। बस इतना ही चाहूंगी। आगे मैं तेरा नाम सारे उसमें मीडिया में ले दूंगी, चाहे मुझे आज तक चैनल में जाना पड़े। और देवर ने भाभी के ऊपर दीपावली वाले दिन पटाखा फेंका और वो भी जानबूझकर, जैसा इनका आरोप लगाना है। इनका कहना है कि मेरे देवर ने मुझे देखते ही वो पटाखा है वो मेरे मुंह के ऊपर फेंका, जिससे मैं बुरी तरह झुलस गई और उसके बाद में मैं सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही हूं। अब न्याय की गुहार लगा रही है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है